बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम बीबी ने जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो पर्चियां और कागजात पकड़ के उन्होंने किया जो भी उन्होंने बोला, खैर उसको छोड़िए। लेकिन उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया और उन्होंने पूछा कि क्या बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मरियम बीबी, आप 90 के अवाइल में थोड़ी मसरूफ थी, आपको शायद एहसास नहीं हुआ कि आपके वालिद मोहतरम किस किस्म की सियासत करते थे। ये जो आज आप अपने वालिद को देख रही हैं, ये जो डायमंड मार्केट के जो इनकलाबी लीडर बने हुए हैं, आपके वालिद साहब का जरा में तारीख का एक जुल्म है कि तारीख जो अपने आपको भूलती नहीं है। आपके वालिद मोहतरम ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनकी वालदा की तस्वीर को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंकवाया। सवाल यही बनता था, क्या बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। आपके वालिद साहब के जलसों में ये नारा लगता था, मैंने आज तक ये नारा इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ेगा, और वो नारा था कोका कोला पेप्सी बेनजीर टैक्सी। ये आपके वालिद साहब का मौजद, आपके वालिद साहब इस नारे के मौजद थे, आपके वालिद साहब की जमात जो है वो इस नारे की मौजद थी। तो सवाल ये था, क्या बेटियां बहनें माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। आपके वालिद मोहतरम ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो यहूदियों के आलाकार हैं और वो कहूटा लैब जो है वो यहूदियों को देना चाहते हैं, अमरीकी यहूदियों को वो देना चाहते हैं, इसलिए आप इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को वोट दीजिए। और ठीक उसके 2 साल के बाद आपके वालिद मोहतरम ने नीलसन और नेस्कॉल खरीदी, जिसकी आप बाकायदा तौर पर बेनिफिशियल ओनर हैं। तो क्या सवाल ये नहीं बनता, क्या बेटियां माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। मरियम बीबी, बेनजीर साहिबा एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में पीले रंग का लिबास पहन कर आई और आपके वालिद साहब ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर उन पर जुमले कसे, उन पर गलीज बातें की। सवाल यही बनता था, क्या बेटियां और माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। आप ही का एक वजीर राना सनाउल्लाह, जिसने आपके हस्बैंड पर, आपकी वालदा मोहतरमा पर और आप पर उसने कीचड़ उछाला और जिसको बेनजीर ने निकाला और आपके वालिद साहब ने गले लगा लिया, आज वो आपकी पार्टी का, आपकी आंखों का तारा है। क्या आपने उससे कभी पूछा, क्या राना सनाउल्लाह साहब, बेटियां और माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। जब मियां लतीफ ने, जो आपका एमएनए है, जब उसने बातें की मुराद सईद की बहनों के खिलाफ, क्या आपने तब पूछा कि माएं और बहनें बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। जमाइमा खान अपना घर छोड़कर, अपना मजहब छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर इस मुल्क में आई और आपके वालिद मोहतरम ने उन पर झूठे मुकदमात करवाए। क्या बेटियां और माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। रेहाम खान पर आपके मीडिया सेल ने, जो इस अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, उसने उनके साथ वो किया, इतनी ज्यादती की, इतनी गलत बातें की। क्या बेटियां और माएं सबकी सांझी नहीं होती हैं। आपकी अपनी एक कारकुन साइमा के साथ जो हुआ, वो कत्ल हुई और उसकी लाश जो है वो कमरे से मिली, और आप ही के वजीर, यही राना साहब जो आपके अनमोल रतन हैं, इन्होंने कहा कि वो औरत बदकिरदार थी, वो बदचलन थी, उसने ओवरडोज कर लिया था, उसने नशा कर लिया था। क्या आपने राना साहब से पूछा, राना साहब क्या बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। जो मॉडल टाउन में आपके चाचे की सरबराही में हामला खवातीन के मुंह पर गोलियां मारी गईं, क्या आपने पूछा, चाचा जी क्या बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। जब जैनब और इस तरह के हजारों वाकयात इस मुल्क में होते हैं, क्या आपने कभी अपने बाप से, अपने कभी चचा से पूछा, क्या बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। आपके वालिद मोहतरम ने, आप उनके दरबारियों ने, एक एक बंदे ने पीटीआई की खवातीन पर कीचड़ उछाड़ा, उन पर बातें की, उन पर घटिया जुमले कसे। क्या आपने कभी पूछा कि क्या माएं, बेटियां, बहनें सबकी सांझी नहीं होती हैं। अभी रिसेंट आप वाकया ले लें, इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ जो शादी हुई है, आपके वजीरों ने ट्वीट किए, वो शर्मो हया वाला, वो जो सियालकोट, वो जो ताहयात आपके वालिद साहब की तरह नाअहल हो चुका है, उसने भी ट्वीट किया। तलाल चौधरी और आपके और उजरा ने इस तरह की बातें की, इद्दत, शिद्दत और इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की। क्या आपने उनसे पूछा कि माएं, बहनें, बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं। भी मैं आपको बताता चलूं कि इस मुल्क में जचकी के दौरान अमवात पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में आता है, पाकिस्तान का नंबर सरे फहरिस्त है। क्या आपने कभी इनसे पूछा कि क्या माएं, बहनें, बेटियां सबकी सांझी नहीं होती। आप ये कहती हैं कि आपको सजा इस बात की मिल रही है क्योंकि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं। बीबी, आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है कि कोई आपको जानता, आपको लोग जानते ही इसलिए हैं कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। और हम यही कहते थे जो आप आज कह रही हैं कि ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना मेरे पास कुछ और है, और मुझे क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है। बीबी, आपने 22 जाली दस्तावेजात जमा करवाए हैं इस अदालत में। आपने इस अदालत को, आपने 100 अरब रुपए की, आपको चेयरपर्सन बनाया गया, 100 अरब रुपए के फंड पर आपको बिठाया गया। आपको 70 मिलियन जब मिशेल ओबामा ने दिया इस कौम की बच्चियों की तालीम के लिए, क्या वो बच्चियां आपसे पूछने की मजाज हैं? क्या हम इस कौम की बच्चियां नहीं हैं? क्या
کیا بہنیں، کیا بیٹیاں سب کی سانجھی نہیں ہوتی ہیں؟ مریم بی بی، جو آپ نے جو ظلم کیے ہیں، جو آپ کے والد محترم نے ظلم کیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ان کا ساتھ دے رہی ہیں، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے جو کرائم میں ہیں آپ پارٹنر ان کرائم بنی ہوئی ہیں اپنے والد صاحب کی۔ آپ کبھی والد صاحب سے پوچھیں، آپ کو قوموں اور فل سٹاپوں کا بہت شوق ہے، ادھر فل سٹاپ مت لگائیے گا، قومیں لگائیے گا اور سوالیہ نشان لگائیے گا اور ایکسکلیمیشن مارک لگائیے گا اور کہیے گا میاں صاحب والد محترم قوما فٹے منہ آپ کا۔ محترمہ، جب آپ جیل میں جائیں گی اپنے والد صاحب کے ساتھ اور جب آپ وہاں پر خواتین کی حالت دیکھیں گی جو جیل میں ہوتی ہے، تو آپ ان سب سے یہ سوال کیجئے گا اور ایک تحریک چلائیے گا، اور سوال یہ ہوگا کیا بیٹیاں، مائیں سب کی سانجھی نہیں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ۔